प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम कक्षा 11वीं कृषि संकाय में समझेंगे अध्याय 10 भू परिष्करण यंत्र। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। देसी हल का खिंचाव होता है 85 किलोग्राम। मिट्टी पलटने वाले हल के कूड़ बनने का आकार होता है एल आकार। विनोवर मशीन का कार्य करता है भूसे से अनाज अलग करना। पुस्टर एवं स्प्रेयर का किस कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। यहाँ लिखना भूल गए, ये लिखा हुआ है। उत्तर विभिन्न रसायनों के छिड़काव के लिए। पुस्टर और स्प्रेयर का उपयोग विभिन्न रसायनों के छिड़काव के लिए। चलते आगे। कौन सा हल मिट्टी पलटने योग्य नहीं है? तो देसी हल मिट्टी पलटने योग्य नहीं है। पहिए वाले हैंडल हो द्वारा एक दिन में निकाई गुड़ाई की जाती है 0.2 हेक्टेयर। बैल चालित सीड्रिल एक दिन में बुआई कर देती है 1.25 हेक्टेयर। खिंचाव नापने का यंत्र है डायनोमीटर। किस हल का पंखा दोनों तरफ आसानी से बदला जा सकता है? तो टर्न रेस्ट हल। टर्न रेस्ट का पंखा दोनों तरफ बदला जा सकता है। कटर का प्रयोग किया जाता है यूपी नंबर 2 हल में। डिबलर में खुटियों की दूरी होती है 9 इंच इंटू 4.5 इंच। 9 गुणी 4.5 इंच। मेस्टर हल का खिंचाव होता है 100 किलोग्राम। बोई गई फसल में अंकुरण से पहले वर्षा होने पर पपड़ी तोड़ी जाती है हैरो से। फिर बुआई के लिए प्रयोग करते हैं कल्टीवेटर। द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र है हैरो। फिर देसी हल का फार किससे बनता है? तो पिटवा लोहे से। गन्ना बोने का यंत्र कौन सा है? गन्ना बोने का प्लांटर। पोटैटो प्लांटर काम करता है आलू का बीज बोने में। कंबाइन का प्रयोग किया जाता है आलू का बीज बोने में। गलती है, कंबाइन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ लिखेंगे फसल की कटाई में। फसल की कटाई करने में। फसल कटाई में। तवेदार हैरो का प्रयोग किया जाता है खरपतवारों को पलटकर मिट्टी में मिलाने के लिए। बखर का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नष्ट करके भूमि को बारीक करने में, भुरभुरा करने में। फिर रिक्त स्थान। भूसे और अनाज के मिश्रण को क्या कहते हैं? अंधन कहते हैं। खाली स्थान में आएगा अंधन। भूसे व अनाज के मिश्रण से अनाज अलग करने की क्रिया ये देख रहे हैं हम देसी हल ओसाई कहलाती है। देसी हल में यहाँ होती है फार, ये होता है हरीस, है ना। ये हत्ता यहाँ लगा हुआ होता है, यह है परोठा यहाँ लगा होता है ना। लोहे की फार, ये नुकीली फार यहाँ होती है। और ये है हरीस, इसको बोलते हैं हरीस। तो चले आगे। थ्रेशर का उपयोग फसलों की मढ़ाई के लिए होता है। खाली स्थान में क्या लिखेंगे हम? मढ़ाई। मध्य प्रदेश में फसलों में उपस्थित खरपतवारों की जड़ काटने के लिए बखर का प्रयोग होता है। खाली स्थान में लिखेंगे हम बखर। फिर कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग फसलों की कटाई, मढ़ाई तथा ओसाई में होता है। खाली स्थान भरेंगे कटाई, मढ़ाई तथा ओसाई, कंबाइन हार्वेस्टर। सत्य असत्य में चलते हैं।
बखर में फार के स्थान पर 5.8 सेमी चौड़ी लोहे की एक प्लेट होती है जिसे पास कहते हैं। सत्य है। फिर एक छोटे व भारी बखर का भार 15.35 किलोग्राम होता है। सत्य है। छोटे आकार के बीजों को अधिक क्षेत्रफल में बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल उचित रहता है। सत्य है। फिर चलते वर्टिकल कन्वेयर रीपर फसल को काटकर अपने आप लाइनों में समेटती है। सत्य है। वर्टिकल कन्वेयर रीपर में गार्डों की संख्या 20 होती है। फिर रीपर लगा ट्रैक्टर फसल के साधारण तथा 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। असत्य है। भारत में धान गेहूं एक मुख्य फसल चक्र है। सत्य है। देसी हल का मुख्य कार्य मिट्टी पलटना है। असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। जो सही जोड़ी में अ और ब दिए हुए। अ में हेरो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। पटेला जो है मिट्टी समतल करना इसका काम होता है। थ्रेसर फसलों की मड़ाई के लिए। बखर भू परिष्करण यंत्र है। अगला प्रश्न है देसी हल क्या है, इसके गुण विशेषताएं लिखिए। देसी हल तो चलते देसी हल ऐसा कृषि यंत्र है जो बबूल, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी एवं लोहे के बने फार द्वारा स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। यह जिसका उपयोग मिट्टी को चीरने, पलटने एवं भुरभुरा बनाने में किया जाता है। प्रश्न चलते अगला देसी हल के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। कौन कौन से गुण हैं? यह बहुउद्देशीय हल है जिसका उपयोग भूमि की जुताई, खाद मिलाने, बीज बोने तथा खड़ी फसलों से घास फूस नष्ट करने आदि कार्यों को करने में किया जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की भूमियों में किया जाता है। यह कम मूल्य में आसानी से तैयार हो जाता है। फिर इसकी बनावट साधारण होने के कारण खराब हो जाने पर किसान इसे स्वयं ठीक कर सकता है। अगला है इसका भार कम होने के कारण कमजोर पशु भी इसे सरलता से खींच लेते हैं। प्रश्न है देसी हल के कोई 4 अवगुण बताइए। तो देसी हल के अवगुण कौन कौन से? देसी हल के अवगुण में पहला है देसी हल मिट्टी को केवल चीरता है, इसे पलटता नहीं। इसकी कार्य क्षमता कम होती है जिससे श्रम एवं समय अधिक लगता है। तीसरा देसी हल से कूड़ों के बीच बिना जुती हुई भूमि रह जाती है। चौथा इससे उथली जुताई होती है जिससे पौधों की जड़ों का पर्याप्त विकास नहीं होता है। पांचवा इसके द्वारा खरपतवार, ठूंठ आदि को दबाया नहीं जा सकता और न ही हरी खाद को पलटा जा सकता है। चले अगला प्रश्न मिट्टी पलट हल के कार्य लिखिए। तो मिट्टी पलटने वाले हल प्रायः निम्नलिखित कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी रहते हैं। दूसरा ग्रीष्मकालीन जुताई हेतु। तीसरा परती भूमि को तोड़ने के लिए। चौथा है ढालू भूमि को समतल करने हेतु। और पांचवा है हरी खाद की फसलों को भूमि में दबाने के लिए। प्रश्न अगला हेरो के प्रमुख कार्य बताइए। तो हेरो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला इसके द्वारा जुते हुए खेतों में ढेलों को तोड़कर मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। दूसरा बोए हुए खेतों की पपड़ी तथा सिंचाई के बाद की पपड़ी को इसके द्वारा ही तोड़ा जाता है। तीसरा खरपतवार निकालने तथा भूमि में खाद मिलाने में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। चौथा भूमि में वायु संचार बढ़ाने तथा छोटी
में फसल की यह हेरो बॉटम डिस्क हल की गुड़ाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, फसलों की गुड़ाई करने में। प्रणाम सभी को। अगले पीडीएफ में अपन समझेंगे छिड़काव यंत्रों के रखरखाव हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।